लेके आई है सरकार, एक किसानों के लिए काला कानून यानी कि डेथ वारंट लेके आई थी और उन्होंने इस बिल को वापस लेने की घोषणा की है। मैं पूछती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आपने खून की होली किसानों के साथ खेलने के बाद आपने ये बिल वापस किया है, क्या आपको इतना संज्ञान नहीं था? खून की होली किसानों के साथ खेलने के बाद 3 कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए जमीर अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मौसम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आया पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतें और पेट्रोल व डीजल को कुछ सस्ता कर दिया। वहीं मोदी सरकार की तानाशाही के शिकार हुए देश के किसान, जो कि लगभग 1 वर्ष से किसान आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 1 वर्ष से ही देश के किसानों पर मोदी सरकार ने कई बेबुनियाद आरोप भी लगातार लगाए हैं। वहीं देश के किसानों की राह में मोदी सरकार ने कांटे भी बिछाए थे। वहीं सैकड़ों किसान मोदी सरकार की तानाशाही के कारण मौत के घाट भी उतर गए, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों पर कोई दया नहीं आई थी। कल अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान जारी कर कहा कि आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। आज आम आदमी पार्टी की 121 विधानसभा नवाबगंज से विधायक पद की प्रत्याशी सुनीता गंगवार ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा। एडवोकेट सुनीता गंगवार, मैं आम आदमी पार्टी से 121 नवाबगंज विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। देखिए, ये 11 महीने से ये आंदोलन चल रहा था। भारत का ये दुर्भाग्य है, इससे पहले भी सरकारें आई हैं, लेकिन ऐसा आंदोलन भारत के इतिहास में दर्ज नहीं है कि जिसमें सरकार के खिलाफ एक ऐसा कानून लेके आई है सरकार, एक किसानों के लिए काला कानून यानी कि डेथ वारंट लेके आई थी और अपने इस कानून पर सरकार 11 महीने तक अड़ी रही। उसके बाद जब सरकार के खिलाफ पूरा देश हो गया, तब सरकार को ये लग रहा है कि हाँ, मैंने गलती की है, तब उन्होंने इस बिल को वापस लेने की घोषणा की है। मैं पूछती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आपने खून की होली किसानों के साथ खेलने के बाद आपने ये बिल वापस किया है, क्या आपको इतना संज्ञान नहीं था कि ये बिल जब किसान के लिए उचित नहीं है, उसके हित में नहीं है, पूरा देश आपको बता रहा है, पूरे किसान आपको बता रहे हैं, तब आपको ये बिल वापस लेना आपने सही नहीं समझा। इतना नरसंहार होने के बाद आज आप उसका बिल वापस ले रहे हैं और आप देश से क्षमा मांग रहे हैं। क्या ये सरकार द्वारा ये हत्याएं नहीं कही जाएंगी? इतने लोग मर गए, इतने परिवार वीरान हो गए, अनाथ हो गए लोग, हजारों किसान शहीद हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी, केवल क्षमा मांग लेने से क्या आपका ये अपराध खत्म हो जाता है? आपको देश क्षमा करेगा या नहीं करेगा, ये तो आपको देश की जनता बताएगी। लेकिन आपने जो किया है देश के साथ में, ये आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ऐसा कोई बिल आया हो जिसके लिए 11-11 महीने लोग आंदोलन में बैठे और आपके समर्थकों ने आंदोलन जीवी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कौन कौन से जो है अलंकार किसानों को नहीं दिए हैं। इतना सम्मान किसानों ने पहले कभी नहीं पाया। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपको सोचना होगा कि ये जो गुनाह आपने आज कबूल किया है, इस गुनाह को आपको बहुत पहले कबूल करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहती हूँ, क्या इस देश की 150 करोड़ जनता में कोई बुद्धिजीवी नहीं है जो इस बिल को समझ पाता? इस देश में केवल बुद्धिजीवी सरकार है और सरकार के लोग हैं और सरकार के समर्थक बुद्धिजीवी हैं, बाकी कोई बुद्धिजीवी नहीं है जो इस बिल को नहीं समझ पाता और इस बिल को आप समझा नहीं पाए। तो इसका मतलब है या तो आप में कमी थी या हम में कमी है जो हम समझ नहीं पाए। अब ये बातें कहने से कोई फायदा नहीं है
क्योंकि ये बिल आपको वापस लेना पड़ा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस बिल से कितनी बर्बादी हो चुकी है। पूरा देश आपके खिलाफ हो चुका है, पूरी सरकार के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है आज। इसलिए आपने आज इसको वापस लेने की घोषणा केवल अपने जनाधार को खिसकते हुए देखते हुए तब की है। इधर मामले नहीं, राजनीतिक पार्टियों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये इसका श्रेय लेने की वो कोशिश ना करें। ये देश 70% जनता जो है किसान है, और जो आंदोलन में बैठे हुए थे, जो देश के बॉर्डर पे बैठे हुए थे, वो लोग कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे, वो किसान थे, जो किसानी करते हैं, किसानी का व्यवसाय करते हैं, वो लोग थे। इसलिए राजनीतिक पार्टी, हाँ ये बात ठीक है कि सभी राजनीतिक पार्टियों का इसमें समर्थन था और करना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है जनता की आवाज बनना। तो राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए ये श्रेय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा जब आप अपने काम को, आप जो भी घोषणा करते हैं, अगर आप उससे पूरा नहीं करेंगे तो देश आप पर विश्वास कैसे कर लेगा? खो चुकी है। इसलिए जब तक ये संसद में इस पर कानून बनकर ये रद्द नहीं होता है और एमएसपी पर कानून बनके आता नहीं है जनता के बीच में, तब तक हम प्रधानमंत्री जी की बात पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिसमें उन्होंने जो कहा हो वो करके दिखाया हो। तो क्या इस नजरिए से ये भी देखा जा सकता है प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? जब आप अपने काम को, आप जो भी घोषणा करते हैं, अगर आप उससे पूरा नहीं करेंगे तो देश आप पर विश्वास कैसे कर लेगा? इसे आप किसी भी रूप में समझ सकते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल ये कह दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपील भी की है किसानों से अपने अपने घर जाएं, तो अब किसानों को आप अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये आंदोलन इतने लंबे समय से चला है, केवल एक घोषणा पर ये आंदोलन नहीं खत्म होना चाहिए। जब तक ये संसद में रद्द होकर एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, उसके साथ ही जितने किसान शहीद हुए हैं उनके लिए भी देश को, प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा, उनके परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा, और जितना देश का नुकसान हुआ उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये आंदोलन खत्म हो पाएगा।